आदि शक्ति की उपासना का आज नवा दिन है और अगर आपने अभी तक नवरात्र में किसी भी दिन मां की पूजा अर्चना उपासना नहीं की है तो देवी के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज आप पूजा कर सकते हैं और नवरात्र का फल पा सकते हैं। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि मां को जिस किसी ने भी दिल से पुकार लिया मां उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। वो भयहरिणी है, वो भवतारिणी है, वो सत्यचित है, वही सुखमय है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस भक्त को मां सिद्धिदात्री की कृपा मिल जाती है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु, स्थिति या सिद्धि अप्राप्य नहीं रहती। अच्छा, नवमी के दिन भगवती सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती सिद्धिदात्री महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। वो कमल के आसन पर विराजमान है। उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म उन्होंने धारण किए हुए हैं। वो सभी के द्वारा देव, दैत्य, दानव, मानव सभी के द्वारा सुपूजिता है। उनकी पूजा अर्चना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्राप्त होती है और सांसारिक ऐश्वर्य जो प्राप्त होता है। मां सिद्धिदात्री की महिमा। नवदुर्गा का नवा और अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्र के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही हैं और इसीलिए इनकी उपासना का शुभ फल भी सबसे प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। साधारणतः भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए विद्युद्याम संप्रभाम मृगपति स्कंदिष्ठाम भीष्णाम कन्याभि करवालखेट विलसलस्तबरा सेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिकाम चापम च गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मरणात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेता भजे ओम दुम दुर्गाय नमः और उनका या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और भगवती दुर्गा का जो है पंचोपचार से धूप, दीप, गंध, नैवेद्य अथवा षोडशोपचार से और राजोपचार से भगवती का पूजन किया जाता है। उसके बाद जितना मंत्र जप किया जाता है उसका जो दशांश जो है हवन, तर्पण, मार्जन और कन्या पूजन के साथ जो है नवमी की जो पूजा वो संपन्न की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 खास तरह की सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं की वजह से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नवमी तिथि को अति शुभकारी बनाने के लिए मां सिद्धिदात्री का ध्यान और पूजन करना परम आवश्यक है। मां की कृपा के लिए इनकी उत्तम विधि से पूजा करनी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं मां की पूजा विधि। शरीर और मन से शुद्ध रहते हुए मां के सामने बैठें। उनके सामने दीपक जलाएं और उन्हें 9 कमल के फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। मां के मंत्र ओम ह्रीं दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। अर्पित किए हुए कमल के फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। देवी को अर्पित किए हुए खाद्य पदार्थों को पहले निर्धनों में बांटें और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। भगवती सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कमल के पुष्पों के भगवती के 1008 जो नाम हैं उनका उच्चारण करते हुए भगवती को अर्पण करें अथवा केसर से रंजित
अक्षत जो है उनको अर्पण करने से भगवती सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं और साधक को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का स्वरूप भी माना गया है। कहते हैं कि अपने महाज्ञान और मधुर स्वर से मां भक्तों को सम्मोहित कर लेती हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्र की अधिष्ठात्री हैं और इसीलिए मां सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी कहा गया है। देवी भागवत में यह स्पष्ट जो कहा गया है कि जो व्यक्ति दरिद्र है, संतानहीन है, विद्याहीन है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने जो है पूर्व जन्म में कभी भगवती की आराधना नहीं की, नवरात्र का जो पावन जो व्रत है वो नहीं किया। क्योंकि जब जब भी संकट आया है, चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान कृष्ण हो, उन्होंने भगवती की पूजा अर्चन किया है और अपने अभीष्ट की प्राप्ति की है। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली मां सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना कीजिए और जीवन की हर छोटी बड़ी कामना की पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। आगे हम आपको मां सिद्धिदात्री की विधिवत उपासना के महा उपाय बताएंगे। 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप मां सिद्धिदात्री को क्यों देवी का सबसे सिद्ध अवतार माना गया है? देवी की उपासना से आप ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं और अगर आप जीवन में किसी भी भय से परेशान हैं, तब भी मां सिद्धिदात्री की आराधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। देवों के देव महादेव को सिद्धियां दिलाने वाली देवी मां शक्ति का सिद्ध स्वरूप मां सिद्धिदात्री। जगत जननी मां दुर्गा का नवा स्वरूप सभी 9 देवियों का संपूर्ण गुण धारण किए हुए है। नवरात्र की 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी 9 ग्रहों की शांति के उपाय भी अचूक होते हैं। जिस ग्रह का दुष्प्रभाव होता है उसका मंत्र जप और दान आदि किए जाते हैं, उससे वह ग्रह शांत होकर शुभ फलकारक हो जाता है। वैसे भी जो लोग विशेष अनुष्ठान करते हैं, नवचंडी, सहस्रचंडी या शतचंडी करते हैं, तो यज्ञ मंडप के अंदर नवग्रह मंडल बनाया जाता है। उसमें नवग्रह मंडल के साथ साथ अधिपति जो मंडल भी बनाया जाता है और उसमें नित्य प्रति जो है नवग्रह का पूजन किया जाता है। लेकिन साधक के लिए जो ये व्यक्ति विशेष की कुंडली को देखकर ये निर्णय किया जाता है कि कौन सा ग्रह उस पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है या शुभ प्रभाव डाल रहा है। आजकल 7.5 को लेकर लोग बहुत ही चिंतित हैं, तो और वो ऐसा नहीं है कि 7.5 सभी के लिए अशुभ फलदायक होती है। कुंडली में जिन लोगों के जो शुभ भाव में अगर शनि महाराज विराजमान होते हैं तो उनको शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। तो देखिए, ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहों को शांत करने के लिए आज क्या करना होगा। मां सिद्धिदात्री के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो मां को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल ना मिल पाए तो कोई भी लाल फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को क्रम में मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें।